जानते हैं बाबू, ये चुनाव का वो है ना कि बाबू भैया ये प्यार का चक्कर है, वैसे बाबू भैया ये चुनाव का चक्कर है। हम जानते हैं क्या आप भी बच बच के खेलोगे। आप जानते हो कि वोट में तो फिर दिक्कत तो आ जाएगी भाई। आप बड़े व्यक्ति से को ये नहीं बुलवाओगे कि मुख्तार हमारा नायक है, लेकिन शफीकुर रहमान वर्ग के पोते से कहोगे बढ़ा चल बेटा हम तेरे साथ हैं क्या, ताकि जो मुख्तार वादी विचारधारा है वो भी सधी रहे और हम भी अपना कुर्ता साफ रखें। हम कहें हम तो सेकुलर हैं, हमें इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं। अब समय वैसा नहीं रहा मित्र, अब तो एक रास्ता लेके चलना पड़ेगा। क्या आप भाजपा पे क्या आरोप लगाते हो? यही ना कि ये लोग कई रास्ते एक साथ लेके चलते हैं। आप अपने से शुरुआत कर दो, घोषणा कराओ सर्वोच्च नेता से गठबंधन के कि मुख्तार, अतीक, शाहबुद्दीन ये क्या हैं आपके लिए। लोकसभा का प्रत्याशी छोटा आदमी तो नहीं होता, और फिर वो तो इसलिए भी छोटा नहीं क्योंकि वर्क का पोता है शफीकुर रहमान का भाई। वो सहारनपुर से लेके गाजियाबाद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शफीकुर रहमान मुसलमानों के बड़े नेता रहे, और उनपे अल्लाह का ऐसा करम था कि हर दूसरे तीसरे दिन वो बवाल खड़ा कर देते थे वो अपनी वाणी से। एक बार बर्क साहब, मुझे याद आ गया, एक बार बर्क साहब ने पार्लियामेंट में सेशन सनेडाई हो रहा था तो वंदे मातरम बजा आजम भाई, तो शफीकुर रहमान बर्क पैर पटकते हुए बाहर चले गए, बोले मैं खड़ा नहीं हो सकता, इस्लाम किसी के आगे झुकने की इजाजत नहीं देता। अगर शाम को मैंने शो किया, शफीकुर रहमान बर्क साहब को रखा अपने साथ, मैंने उनसे, तब वो बसपा में थे, मैंने उनसे कहा कि बहन जी के पास जब जाते हो जूते उतार के तो बहन जी झुकती हैं आपके कि आप सैल्यूट मारते हो? वो नाराज हो गए, बोले ऐसी बात कहीं पूछी जाती है? मैंने हम भी जानते ना बहन जी को। क्या मैंने वर्क साहब यूं बेंड हो जाती है कमर आपकी बहन जी के सामने यूं, क्या हुजूर हुजूर। मैंने तब इस्लाम नहीं समझ आता कि इस्लाम झुकने की इजाजत नहीं देता। वहां झुक सकते हो, मुलायम सिंह जी के घर जाओगे तो क्या मुलायम सिंह जी खड़े होंगे? आप ही झुकोगे। लेकिन वंदे मातरम पर खड़ा होना आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा। यही दोहरा चरित्र है मित्र, यही से संकट पैदा होता है। क्या राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था? लोकतंत्र में जिहाद और फिर जिहाद के बाद फसाद ले आओगे। आपका नेता बोलकर जाए, नीचे के जो उग्र लोग हैं उनमें उसका क्या असर होगा आपको पता है? कि भाजपा को जो भी मुसलमान साथ दिखे उसका बहिष्कार कर दो, वो बहिष्कार के साथ साथ वो कहेंगे उसको मारो भी। क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं? बरेली, अलीगढ़, एटा, इटावा, कुशीनगर, पडरौना, अंबेडकर नगर, यहां हिंसा कराएंगे? किस आधार पर आप कहते हो कि मुख्तार और अतीक की कुर्बानी जाया नहीं जाने देगा मुसलमान? कोई सर्वे कराया मुसलमानों में आपने? ऐसी बात आपने कलाम साहब के लिए कभी नहीं कही किसी मंच से। किसी मुस्लिम लीडर ने कलाम साहब को मंच से याद किया? भारत में मुसलमानों के सबसे चमकते हुए नक्षत्रों में से एक कलाम साहब हैं कि नहीं है? उनका नाम आप लोग क्यों नहीं लेते? कहीं संभल में, गजरौला में, अलीगढ़ में, बरेली में क्यों नहीं लेते? आप कहते अशरफ हमारी जान, मुख्तार हमारा मान, अतीक हमारे सिरमौर, उनके याद नहीं आता। खुर्शीद साहब बैठे इस मंच पर, सलमान खुर्शीद, और उनकी भतीजी कह रही अपने नाना का ही नाम ले लेते सलमान खुर्शीद, जाकिर हुसैन का, वो भी वहीं के थे रहने वाले, एक गांव है पितौरा वहां के, उनका नाम भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जाकिर हुसैन का नाम लेने से फिर जिहाद नहीं पिट बैठेगा। आपको जिहाद करना है तो जिहादी ही चेहरे आप सामने रखोगे, वो अतीक हो, मुख्तार हो, फलान हो, ढिकान हो, इस टाइप के लोग।
एक होता है अपराधी साथ हैं पार्टी में, अपराधी मदद कर रहे हैं पार्टी की, और एक होता है पार्टी ही ये घोषित कर दे कि अपराधी ही हमारे आइकॉन। ये कोढ़ में खाज होती है मित्र, क्या इसको बोलते कोढ़ में खाज। ऐसी साहस कौन दुस्साहस कर सकता है? और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि क्या ठीक है, चिट्ठी की जांच होगी, पड़ताल होगी, आईबीबी उसमें इन्वॉल्व है, भारत की सारी एजेंसियां इन्वॉल्व है, इसका खुलासा होगा कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और किसने, ये किस गैंग ने, किस आतंकी समूह ने ये दुस्साहस किया भारत के स्कूलों में बम फेंकने की कोशिश का। लेकिन जो मजमून है चिट्ठी का वो खराब है। कोई संगठन चाहे कि हम ऐसा अस्त व्यस्त अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ऐसा कर सकता है, लेकिन आप उसको धर्म से जोड़ रहे हो। क्या इसके लिए एक आखिरी बात कहता हूं, आजम भाई, मैं मुसलमान होता तो मैं सबसे पहले ये, अगर मैं मुस्लिम धार्मिक गुरु होता या नेता होता तो मैं सबसे पहले ये कहता कि इस चिट्ठी में कुरान का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसकी निंदा होनी चाहिए। कुरान की आयत से बात शुरू करके आप कह रहे हो मेरे सीने में आग जल रही है इसलिए बम फेंकेंगे, ठीक नहीं। रामायण का इस्तेमाल के चौपाई से बात शुरू करके बम फेंकने की बात नहीं हो सकती। ये बड़ी बात है, इस पर चेतिए। आपके भीतर से, आपकी सोसाइटी से आवाज आनी चाहिए, मुस्लिम्स की तरफ से आवाज आनी चाहिए कि हम इस बात की मजम्मत करते हैं। ये किसकी जरूरत हुई कि कुरान पाक की आयत को यहां पर उल्लेख किया गया? तो मैसेज जाएगा, खींचिए लकीर, देश इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।